ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है 5 जून को आषाढ़ माह का पहला सोमवार है। तो इस दिन आपको शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली और ना चढ़ाई जाने वाली सामग्री के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसको चढ़ाने से आपको लाभ क्या मिलेगा, जिसे चढ़ाने से क्या हानि होगी। चलिए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए उनकी कथा के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में जो भी कठिनाई है वो दूर होगी। चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है और आज के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, जल, दूध चढ़ाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने हैं। यदि संभव हो सके तो आपको मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करके बैठाई जाती है। वहाँ पर पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, कहते हैं। चलिए फ्रेंड, आपको क्या क्या करना है। और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, क्योंकि आप शिव जी के संकल्प लेंगे तो आपकी जो भी व्रत है वो अच्छे से बीतेगी और आपका व्रत अच्छे से हो जाएगा। आपको हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें, क्योंकि खड़े होकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको रुद्रा अभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। आप जब भी भोलेनाथ को पूजा करने जाइए तो जब भी आप जल चढ़ाइए तो बैठकर ही चढ़ाइएगा, क्योंकि बैठकर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड, हो सके तो आप भी जल खड़े होकर ना ये बैठकर जरूर चढ़ाइएगा, जिससे आपको पूरा पुण्य जरूर मिल सके आपको। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्त होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा आप। चलिए फ्रेंड, मैं और भी जानकारी आपको देती हूँ। शिव जी को हल्दी और कुमकुम अर्पित नहीं करना चाहिए। कहते हैं शिव जी को ये दोनों चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का संबंध देवी लक्ष्मी से है और माता लक्ष्मी का संबंध विष्णु जी से है। ऐसे में शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप समझ सकते हैं, शिवलिंग पर शंख नहीं, शिवलिंग की मतलब शिव जी की पूजा करते वक्त शंख नहीं बजाना चाहिए। साथ ही नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल का पानी। और ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें उनको वर्जित मानी गई है। शिव जी की पूजा करते समय आपको और क्या क्या करना है। जब आप व्रत रखिएगा, शाम के समय आपको भोज पत्र में 2 इलायची, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा अक्षत और 1 हल्दी की छोटी गांठ रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए उनसे ज़रूर कहें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। इसलिए फ्रेंड, आप हो सके तो यह पूजा और मेरे द्वारा बताए हुए उपाय को ज़रूर करिए, जिससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि जब हम पतली धारा से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ का कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के जलाभिषेक करने के लिए यह पात्र, जो आप पात्र लिए हैं, पूजा
के लिए जल की पवित्रता आवश्यक होती है, उसी प्रकार पूजा की पवित्रता भी आवश्यक है। यदि शिव जी को जल चढ़ाते समय ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। शिव जी के जलाभिषेक करने के लिए यह पात्र बिल्कुल अच्छा माना जाता है। कहते हैं तांबे के पात्र से जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है, और जो अभिषेक कर रहे हैं उससे आपको ध्यान से भोलेनाथ का मंत्र पढ़ते हुए जरूर अभिषेक करा करिए, और आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ के समक्ष जरूर प्रकट कीजिएगा। और आप जब भी जलाभिषेक कर रहे हैं, अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं तो तांबे के पात्र में मत चढ़ाइएगा, उसको स्टील या गिलास में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूध तांबे के पात्र में चढ़ाने से वो जहर बन जाता है। इसलिए आप स्टील के पात्र में दूध का अभिषेक करिएगा। किस दिशा में इसका महत्व माना जाता है? महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी पूर्व की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता है कि इस दिशा में मुख करके शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वह रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा उत्तर की ओर मुख करके शिव जी को जलाभिषेक करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जल की धारा कितनी तेज होनी चाहिए, इसके बारे में भी पुराणों या फिर कथाओं में प्रचलित है। जलाभिषेक को देव महादेव को जलाभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि जब हम धीमी धारा से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, और भोलेनाथ को कभी भी बहुत ही तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप धीरे धीरे शांत मन से उनसे जल चढ़ाया करिए। और जलाभिषेक करने का सबसे आसान उपाय क्या है? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। रुद्राभिषेक करते समय कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार खड़े होकर जल अभिषेक करने से इसका पुण्य फल नहीं मिलता है। इसलिए हो सके तो आप जलाभिषेक बैठकर धीरे धीरे शांत मन से करिएगा, और आपकी जो भी मनोकामना होगी उसको भोलेनाथ के समक्ष जरूर प्रकट कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको और भी नई नई जानकारी देती रहूँगी, जिससे आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप यह उपाय ज़रूर करिए। मेरे द्वारा जो पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार बताया गया है, मैं आपको उन्हीं के समक्ष बताई हुई बातें बता रही हूँ। फ्रेंड, आपको अगर ये बातें अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपको मैं और भी नई नई जानकारी देती रहूँगी। हर हर महादेव।